मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि हमने अभी तक आपको पढ़ाया त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यानी त्रिकोणमेट्रिक के बारे में हमने आपको पढ़ाया, उसका परिचय करवाया कि त्रिकोणमिति में कितने होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके बारे में बताया। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए और हमने उसको सीखा कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने साइन थीटा कोस थीटा को कैसे सोल्व किया। हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि पाइथो प्रमेय है क्या? पाइथो प्रमेय क्या है? एक कर्ण स्क्वायर है, ठीक है, और फिर है आधार का स्क्वायर, ठीक है, और फिर है लंब का स्क्वायर। इसके बारे में हमने बताया और फिर हमने इसको इंग्लिश फॉर्म में भी लिखना सिखाया कि कर्ण को हम शॉर्ट में के स्क्वायर लिखते हैं, आधार को हम ए स्क्वायर लिखते हैं और लंब को हम एल स्क्वायर लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि ये कर्ण आधार है क्या। एक्चुअली ये है क्या कि एक त्रिभुज है, वो भी 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। चाहे त्रिभुज इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे त्रिभुज ये हो चाहे ये हो, पर ज़्यादातर ये इस तरीके का अच्छा लगता है, इस तरीके का भी अच्छा लगता है, दोनों तरीके का अच्छा लगता है। दोनों क्या है? 90 डिग्री का है। फिर हमने इसका नामकरण कर दिया। नामकरण क्या किया कि ए बी सी कर दिया। और आधार यानी जिस त्रिभुज जो है जिस पे टिका हुआ है वो क्या कहलाता था? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद है लंब, यानी जिसकी जो लंबाई है वो क्या कहला जाएगी? लंब कहलाती है, ठीक है। लंब को हम किससे लिखते हैं? एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। और कर्ण, जो लंब और आधार के बीच में जो 90 डिग्री का थीटा यानी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, उसके सामने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। किसके? जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसके सामने वाली रेखा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, ठीक है। यानी इसको हम कैसे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? तो हमने बताया कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पाइथागोरस प्रमेय बताई, जिसके कारण हम इस त्रिभुज के, अगर हमें दो भुजा ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो? दो भुजा अगर ज्ञात है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। चाहे हमें आधार या कर्ण ज्ञात हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, लंब और आधार ज्ञात हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण और लंब ज्ञात हो तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात है। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात है। और पाइथागोरस से हमने कुछ सवाल भी कराए थे, जिसने जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके या आप मेरे चैनल पे जाके जो वीडियोस है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैंने प्ले स्टोर बना रखी है त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से, वहाँ पे आप त्रिकोणमितीय अनुपात की जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी वो देख सकते हो। और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शेयर जरूर करें जिससे आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सके, और लाइक जरूर करें क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास टाइम निकाल क्लास निकालते हैं और इतने बढ़िया हम आपको समझाते हैं, तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात में कि एक साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा के बाद आता था कोट थीटा और फिर उसके बाद सेक थीटा और फिर उसके बाद कोसेक थीटा, ठीक है। ये कोसेक थीटा, ये 6 चीजें आपके लिए मेन है साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी त्रिकोणमिति में, कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। फिर इसके बाद आपके पास जो मेन है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी के स्क्वायर, ए स्क्वायर, एल स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें इस त्रिभुज के बारे में यानी समकोण त्रिभुज के बारे में बताया कि हम इसकी दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और फिर हमने ये भी बताया कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, साइन थीटा कोस थीटा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। साइन थीटा कोस थीटा का प्रयोग ज़्यादातर जो हमारे प्राचीन भौगोलिक जो वैज्ञानिक थे, जो चांद सूरज के जो धरती और आसमान की जो दूरी है उसके बारे में बताते थे। आपको मालूम है कि जो हमारी धरती है और जो सूरज की दूरी है, इसकी दूरी आपके हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर तिल्लो उजागर, उसके अंदर इसकी हमारे पृथ्वी की और सूरज की दूरी दे रखी है।
कभी आप चेक करना, संस्कृत भाषा में उसे हिंदी अनुवाद कर जरूर करना कि हमारे धरती से सूरज की रोशनी उस चालीसा में दे रखी है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों को पहले से मालूम था। आजकल की ये कहाँ काम आता है? आजकल ये नासा में, इसरो में काम आता है ज़्यादातर। चांद की दूरी, मंगल की दूरी, हम जो यान यहाँ से रॉकेट पहुँचाते हैं वहाँ किसकी कैलकुलेट की जाती है? साइन थीटा कोस थीटा से कैलकुलेट किया जाता है। और इंजीनियर लोग ज़्यादा करते हैं, इंजीनियर लोग हैं आजकल इसी का यूज करते हैं। और बाकी ये बहुत ही कम काम में आता है कि आप किसी भी सरकारी नौकरी पर लग जाइए या आप किसी भी प्राइवेट जॉब, कॉल सेंटर वगैरह किसी में भी लग जाइए, ये वहाँ पे काम नहीं आता है। ज़्यादातर ये इसरो, नासा अपने जैसे वैज्ञानिक चीज़ों में ही, जो पृथ्वी की दूरियां नापने में, चांद की, सूरज की दूरियां नापने में ही काम में आता है। चलिए अब हमने इसके बारे में आपको बता दिया था, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिया था, इसका परिचय करवा दिया था, और इसके हमने कुछ आपको अनुपात भी बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात भी बताए थे। और आज हम बताने वाले हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा लें। तो मिटाने के बाद हम देखते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब। जो इस चैनल पे हमारे पास पहली बार है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि अनुपात यानी भाग। अनुपात का जो सीधा अर्थ होता है वो होता है भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। अनुपात में लिखने वाला जो भाग का तरीका है वो बटे के रूप में होता है, जैसे 5/2। तो अब लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये आपके नियम है। ठीक है, इस तरीके से आप बटे में लिखेंगे। पहले हम जो लिखते थे 5/2, अब वो चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा में बदल जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व किया करते थे गुणा भाग करके, बस इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। लेकिन इसके जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो थोड़ा लेट कराएंगे, क्योंकि हमारे पास जो पहले बाकी क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट कराने के बाद इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन मैं आपके लिए जो है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात पहले से बता देता हूँ। तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, देखिए, एक है साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखें कि एक है साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये आपको एक लाइन में भी दे सकता है, और अगर एक लाइन में ना दे तो ये किस तरीके से दे सकता है? देखिए, ये गुणा वाली चीज है। साइन थीटा क्या है? गुणा है। तो ये एक के नीचे जाके क्या हो जाएगी? बताइए, एक के नीचे क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। यानी क्या आ जाएगा? 1/साइन थीटा। ये तो आपका एक नंबर का बन गया। ठीक है, ये किससे बना? इस एक नंबर से। यानी हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा जो इक्वल टू 1 है वो एक नंबर का है। लेकिन इसके अंदर भी आपके दो फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, एक बार तो हमने कोसेक को रख लिया, अब एक बार हम क्या रखेंगे? साइन को रखेंगे। किसको रखेंगे? साइन थीटा को रखेंगे। साइन थीटा को रखने के बाद क्या आता है? बताइए 1/कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा? 1/कोसेक थीटा आ जाएगा। यानी हमारे दो फॉर्मूले तैयार हुए, एक से, कौन से? साइन थीटा कोस थीटा से। और दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा जो है वो क्या है? कोस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा मिटा दूं। कोस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1। कोसेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में। किसमें? मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है तो हम सेक को रख देंगे, सेक को हमने बचाया, सेक थीटा इक्वल टू 1/ क्या जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। क्या जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर देखिए, कोसेक थीटा और सेक थीटा ध्यान रखें गुणा में है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, और आप फिर इसको सेक को रखें, कोसेक को रख दें। फिर मैं आपको बाद में एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली इसको याद कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद है कोस थीटा को रखेंगे, फिर किसको भेज देंगे? 1/सेक थीटा को भेज देंगे। किसको भेज देंगे? 1/सेक थीटा को भेज देंगे। ठीक है, अब भेज दिया हमने इसको। हमारे पास इसमें भी दो फॉर्मूला आ गए, और एक तीसरा जो लास्ट फॉर्मूला है, क्या है? तीसरा वो जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है? बताइए।
तीसरा जो लास्ट फॉर्मूला है वो tan थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1। ये लास्ट हमारे पास tan थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1 कितना है, tan थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1। अब हम किसको रखें, tan को रख लें, क्योंकि tan हमारे पास अच्छा खासा, जो सबसे पहले हम tan को ही बोलते हैं हमेशा, तो tan क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोट आ जाएगा। फिर अब किसको रख ले, कोट को रख ले, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन tan आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया ये। तो आपके पास जो 3 फॉर्मूले हैं, जो मैं इसका शॉर्टकट बताऊं तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप इतने सारे फॉर्मूले याद करने के बजाय क्या करें, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करें। कौन कौन से, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन के साथ हमेशा कोसेक लगाएं मल्टीप्लाई में। जब क्या पूछे, जब व्युत्क्रम पूछे, क्या पूछे, व्युत्क्रम पूछे, व्युत्क्रम पूछे वो भी किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का। क्या पूछे, व्युत्क्रम पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो आप हमेशा साइन के साथ बगल में क्या रखें, कोसेक थीटा रखें। तो साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक पूछा है, आपको जरूरत है कोसेक की, तो आप कोसेक को रखें, साइन को नीचे भेज दें, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन की जरूरत है, साइन रखे 1 अपॉन कोसेक थीटा रखे। ये 2 चीज कंप्लीट हो गई, किससे, बस एक ही चीज से, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी से आपकी ये 2 चीज कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर पे, कोस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। क्या है, कोसेक थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी 2 हो जाए, अगर आपको सेक की जरूरत है तो सेक रखें, कोसेक को नीचे रखते 1 अपॉन कोसेक आ जाएगा। आपको कोसेक की जरूरत है तो सेक को भेज दे तो 1 अपॉन सेक आ जाएगा। ठीक है, किससे आया ये, सिर्फ कोस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 से आया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लास्ट वाले में करें हम tan थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1। क्या, tan थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1। इसमें अगर आपको tan की जरूरत है तो tan को रखे, कोटेक को भेज दे नीचे, ले लात मार उसको खींच के जा नीचे। तो tan को रखा आपने, कोटेक को भेज दिया लात मार के, तो क्या चला गया, एक बटन कोटेक हो गया, यानी नीचे चला गया, वो भाग में चला गया। ठीक है, तो किस में बदल गया, कोटेक में बदल गया। फिर उसके बाद आपने कोट थीटा को रखा और आपको tan की जरूरत नहीं है, तो tan को मारो लात, वो नीचे पड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन tan आ जाएगा। इस 3 फॉर्मूले से आपने देखा कि हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, 1 2 3 4 5 6, और प्लस में 1 2 3, यानी कितने फॉर्मूले हो गए, 9 फॉर्मूले। सिर्फ 3 फॉर्मूलों में से हमने 6 फॉर्मूले एक्स्ट्रा बना लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है, कई कई बार ये भी आ जाता है कि जो tan थीटा है अपने पास, tan थीटा है, इसे हम साइन थीटा, सॉरी अरे साफ नहीं आ रहा, क्या बात हो गई, शुरुआत में चालू हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिखा जाता है कई कई जगह, जब हमें स्पेशल जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल होते हैं, बहुत से, जैसे आपके जो रिश्तेदार हैं उसमें से भी कोई अगर कोई आ जाए, कभी स्पेशल जो आता है तो घर में नई नई चीज़ें बनती है, खाने को मिलता है, मिठाइयाँ, नमकीन, चाय, कॉफ़ी वगैरह वगैरह आती है स्पेशल, यानी जो स्पेशल जगह आपको मिले वहाँ पे आपको कई बार tan थीटा क्या लगाना पड़ता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लगाना पड़ता है, और फिर कोट थीटा की जगह क्या लगाते हैं, कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, बस। और कोई दूसरा कह दे कि नहीं सर हमारे पास सेक थीटा का भी बनाइए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम सिर्फ 2 चीज के लिए है, एक tan थीटा के लिए, एक कोट थीटा के लिए, बाकी किसी का नियम नहीं है। तो आप tan थीटा की जगह जब विशेष है वहाँ आप साइन थीटा कोस थीटा लगा सकते हैं, और फिर कोटेक के है तो साइन कोसेक अपॉन साइन थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हमने कंप्लीट करा दी व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कंप्लीट करा दी, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट करा दिया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस आप एक कमेंट्स के साथ हमें बताइए, हम उसका अगर सॉल्यूशन ना निकालें तो फिर आप हमें कहना। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम इसके क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन जो हमारे जो पिछले क्लास के क्वेश्चन कुछ रह गए हैं उसे हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे हम मिटा दें, ओके, हम इसे मिटा देते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शेयर करना कभी ना भूले और लाइक करना कभी ना भूले, चाहे सब्सक्राइब करना भूल जाए लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो हमारी जो नोटिफिकेशन है, जब भी हम नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए
चलिए चलिए चलिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुका है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्या हो आपके पास जो हल आया है, जो हल लिखोगे आप, क्या लिखोगे? हल यानी आंसर। क्या लिखोगे? आंसर यानी आंसर जो लिखोगे उसमें सबसे पहले दे रखा है आपको साइन ए इक्वल टू 3/4। क्या दे रखा है? साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो हमने जैसी पिछली कक्षा में बताया था, कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो आपको एक क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हम सबसे पहले समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हमने ये लो बन गया। क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें साइन ए दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन ए दे रखा है। तो हम यहाँ पे ए लिख लें, ठीक है, यहाँ बी लिख लें और यहाँ सी लिख लें, ठीक है। साइन ए, साइन बी, साइन सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने आपको कुछ अनुपात बताए थे त्रिकोणमिति के। अनुपात क्या बताई थी? कि साइन ए, यानी हमने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था आपको, लाल बटे कक्का। याद है आपको? लाल बटे कक्का। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। जो पहला होता है वो किसका होता है? साइन का, शाबाश। दूसरा क्या होता है? कोस का। तीसरा सेक का, टेन का। और फिर चौथा हम यहाँ से गिनती करते हैं, कोट का। पांचवा सेक का। छठा कोसेक का। और हमारे पास क्या है? साइन, यानी साइन यानी क्या आएगा? एल अपॉन के। क्या आएगा? एल अपॉन के। तो साइन ए, एल का मतलब क्या होता है? लंब, और के का मतलब क्या होता है? कर्ण, ठीक है। तो कितना आया? 3/4, यानी लंब कितना आ गया हमारे पास? 3, और कर्ण कितना आ गया? 4। कितना आ गया? कर्ण 4 आ गया, ठीक है। अब लंब 3 आया, कर्ण 4 आया, तो यानी लंब कितना आ गया? 3, और कर्ण कितना आ गया? 4। हमारे पास क्या नहीं है? सॉरी, कर्ण कितना आ गया? 4। तो हमारे पास क्या नहीं है? लंब। क्या नहीं है? लंब नहीं है। अरे ओ सॉरी, आधार नहीं है। लंब क्या? आधार नहीं है, सॉरी। लंब कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया, ठीक है। कर्ण कितना आ गया? 4 आ गया। हमारे पास क्या नहीं है? आधार नहीं है। क्या नहीं है? आधार नहीं है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमने आपको पिछली क्लास में और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ऐसी समस्या आ जाए जब त्रिभुज की 2 चीजें दे रखी, तीसरी चीज ना मालूम हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। क्या लगा दे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो हम यहाँ पे फटाफट लगा देते हैं, पाई तो गोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण कितना दे रखा है हमको? 4, तो हम 4 का स्क्वायर कर लें। आधार कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हम आधार ही रखेंगे, ठीक है। कई जगह पर इसे ए बी नाम दे दिया जाता है कि ये हम ए बी बी सी और ए सी, ये सब मामलों के लफड़ों में ना पड़ें। आप किसी भी रेफरेंस बुक में देखेंगे या किसी भी बुक में देखेंगे, अपनी खुद की एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे, तब भी वहाँ पे ए बी सी डी बता दिया देता है कि यहाँ पे ए बी होगा, यहाँ बी सी हो गया। ऐसे मत जाइए, ऐसे जाओगे तो आप बहल जाओगे, बहक जाओगे। ऐसे सबसे बढ़िया क्या रहेगा? अगर आप कर्ण, आधार और लंब आरबीएससी में रखो चाहे सीबीएसई में रखो, कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर आपने यहाँ पे कर्ण, आधार और लंब लिख दिया तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है, और इसके कोई नंबर नहीं काट सकता कि अगर आपने बी सी ए सी क्यों नहीं लिखा। कोई नंबर नहीं काट सकता इसके, क्योंकि आपने सही लिखा है। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ कर्ण लिखेंगे तो आप ए सी लिखना पड़ेगा। ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है, आपने इतना लिख दिया काफी है, ठीक है। 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर नहीं है, प्लस लंब। लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। हमारे पास क्या नहीं है? आधार नहीं है, तो आधार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना? 16। आधार का स्क्वायर तो कितना आएगा? आधार ही रहेगा, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर
9। अब इस 9 को पक्षांतरण कर दे तो 16 में से -9 हो जाएगा और आधार बच जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, कि आधार इक्वल टू 16 - 9। हमने इस वाली संख्या को इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कितना आया? 16 - 9, तो कितने बच गए? 7। कितने बच गए? 7। यहाँ पे क्या है? आधार का स्क्वायर। अब देखिए जो आधार का स्क्वायर है, किसका? आधार का स्क्वायर उतर जाएगा तो क्या आ जाएगा? √7 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाएगा? आधार। क्या रह जाएगा? आधार। तो आधार कितना आ गया? प्लस माइनस √7। कितना आ गया? प्लस माइनस √7 आ गया। मैं इस थोड़े से उसको मिटा देता हूँ, तो ध्यान रखना इसको। अगर लिख बना लो फटाफट इसको। बना लिया? चलिए अब मैं लिख लेता हूं। आधार हमारे पास क्या आया? प्लस माइनस √7 आया, ठीक है। तो एक तो देखिए आधार क्या आया? आधार एक तो आया नेगेटिव √7, एक आया आधार पॉजिटिव √7, यानी एक माइनस का आया एक प्लस का आया। आप कभी भी त्रिभुज की लंबाई नापेंगे तो कभी माइनस में नापोगे नहीं। आप खुद की लंबाई नापोगे कभी तो माइनस में नापोगे नहीं। आप कभी बाजार से चीनी खरीद के लेके आओगे तो -1 किलो लेके आओगे क्या? नहीं। हमेशा किस में लाओगे? प्लस में लाओगे। जितने भी मात्रक होते हैं आपके, मात्रक जो होते हैं ये सब किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। चाहे लीटर हो, चाहे किलो हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, सब किस में आएंगे? पॉजिटिव यानी प्लस में। तो आधार आपका जो -7 है इसे नहीं लिया जाता। तो आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि √7 ऋणात्मक है तो इसे नहीं लेंगे। ऐसे लिख दो डायरेक्ट, इसे नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम किसको लेंगे? आधार प्लस √7 को, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है? साइन ए 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? कोस ए टेन ए ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले लिखें कोस ए। क्या लिखे? कोस ए। तो कोस ए जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था लाल बटे कक्का के थ्रू, देखिए साइन कोस, सेकंड वाला क्या होगा? कोस, यानी आधार बटे कर्ण। क्या आएगा आपका? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार, देखिए आधार, अब त्रिभुज तो मैंने मिटा दिया है, चलो कोई नहीं, त्रिभुज नहीं है तो हमारे पास कर्ण आधार लंब तो लिखा है। तो आधार कितना है? √7। और कर्ण कितना है हमारे पास? देखिए कर्ण यहाँ पे आ जाइए तो कितना है? 4 है। ये देखिए कर्ण यहाँ पे आ जाइए कितना है? 4 है। हो गया सोल्व। यानी क्या आया? cos a इक्वल टू √7/4 आ गया। कंप्लीट। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कि एक पाइथागोरस प्रमेय याद कर दिए और उसके बाद उसको सोल्व करना आना चाहिए। इतना सा आ जाएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास है tan a। क्या है हमारे पास? सेकंड tan a। क्या है? tan a, ठीक है। tan a है। अब tan a यानी देखिए ये साइन होता है cos tan, यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार। थोड़ा आज थोड़ी जवान थोड़ी ज़्यादा चल रही है मेरे ख्याल से। चलिए कोई नहीं, हम इसको कंट्रोल करेंगे कि जो हमारे पास है लंब बटे आधार। और जिसे ये समझ में नहीं आ रहा लाल बटे कक्का है तो आप पिछली क्लास जरूर देखें हमारी, जो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब 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 कितना है हमारे पास? 3। लंब कितना है? 3, ठीक है। आधार कितना है? आधार 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 +7 कितना है? √7। तो आप यहाँ के लिख देंगे tan a इक्वल टू 3/√7 लिख देंगे। ये लीजिए आपका सवाल हो गया। हो गया सवाल। कितना इजी सवाल है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एक
शॉर्टकट था, मतलब कि डूबते हुए को तिनका ही काफी है। क्या काफी है? डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी है। तो आपको यहाँ पे तिनका दे दिया। क्या दे दिया? तिनका साइन ए इक्वल टू 3/4 दे दिया। क्या दे दिया? 3/4 आपको तिनका दिया है। तो आप इससे बड़ा सा जहाज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बड़ा सा जहाज बना सकते हैं। कैसे? आपको तिनका दिया, लेकिन आपके पास जहाज बनाने की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है? लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। आपने साइन का निकाला, लाल बटे कक्का, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण आया तो लंब कितना आ गया? 3, कण कितना आ गया? 4। और आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है। आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है तो आपने फटाफट कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखा, और लंब और कर्ण को लिखा, इसका स्क्वायर खोला, इसको माइनस किया और प्लस माइनस के √7 लिया। और नेगेटिव आप कभी ले नहीं सकते, कभी भी मात्रक नेगेटिव नहीं ले सकते हो आप। तो नेगेटिव आपने छोड़ दिया, आधार कितना आ गया? रूट के प्लस के 7 आ गया। और उसके बाद फिर आपके पास कोस था, आपके पास लाल बटे कक्का था, आपने रखा, आधार बटे कर्ण रखा, इक्वल टू कितना? √7/4 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 10 का पूछा था, तो आपने 10 लंब बटे आधार रखा, तो लंब बटे यहाँ से आधार निकाला, कितना आया? 3/√7। ये लो, क्वेश्चन हो गया। बस कुछ नहीं करना आपको। एक तिनका का जो दे रखा है उसको आपको जहाज बनाना है। तिनके का एक जहाज बनाना है, क्योंकि आप डूब रहे हो। तो आप क्या करोगे? तिनके का क्या बनाओगे? जहाज बनाओगे। किसके थ्रू बनाओगे? लाल बटे कक्के के थ्रू। किसके थ्रू बनाओगे? लाल बटा कक्का के थ्रू आपने बनाया। और साथ में अपने पाइथागोरस की हथौड़ा ले लिया, पाइथागोरस का एक प्रमेय ले लिया, यानी हथौड़ा ले लिया। और आपने एक लाल बटे कक्का का क्या ले ली? कील ले ली। इसे आप कील माने। क्या माने इसे? कील। और इसे क्या माने? हथौड़ा। आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कील और हथौड़े की जरूरत है। आपने कील लिया लाल बटे कक्का और हथौड़ा लिया पाइथागोरस प्रमेय और ठोकना चालू कर दिया। ये लो, बड़ा सा जहाज बन गया। आ गया आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम इसे मिटा दें। चलिए, एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फटाफट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको मिटा दें। चलिए, अब हमने मिटा दिया है। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन आया है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का, यानी त्रिकोणमिति परिचय का, यानी 8.1 एक्सरसाइज नंबर आपकी 8.1 है। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 कोट, कितना? 15 कोट a इक्वल टू 8 हो तो आप साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने। पहले आपको बटे में दे रहा था, अब क्या कर दिया? देखिए अब इसने क्या कर दिया कि हल कीजिए कि अगर आपके पास 15 कोट a हो इक्वल में 8 हो तो आप क्या कीजिए? साइन a निकालिए और उसके बाद सेक a निकालिए। कंफ्यूजन में डाल दिया इसने। क्या किया? अब इसने जो तिनका दिया है थोड़ा अटपटा दे दिया। कैसा दे दिया? अटपटा दे दिया। इसने 15 को यहाँ गुणा में रख दिया और 8 को यहाँ रख दिया। अब इसने बटे में तो दिया नहीं, तो हम लंब बटे कर्ण आधार कैसे, लाल बटे कक्का कैसे लगाएं? कील का प्रयोग कैसे करें? अब कील का प्रयोग हम, मेरे पास कील है नहीं, हथौड़ा तो है लेकिन हम मारे किस पे? हाथों पे मार नहीं सकते, चोट लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो हमको 15 कोट a इक्वल टू 8 दिया है, लेकिन हमें मालूम होता है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुणा। और जहां गुणा होता है तो हम उसे भाग में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो हमने कोट a इक्वल टू क्या लिख दिया? 8/15 लिख दिया। क्या लिख दिया? 8/15 लिख दिया। लो, ये हमारे पास कील के जैसा बन गया। और हमें अब क्या याद होना चाहिए? लाल बटे कक्का। क्या याद होना चाहिए? लाल बटे कक्का, यानी साइन कोस टेन कोट के सेक कोसेक। ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोट है तो हम बड़े साइन कोस टेन कोट, यानी उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, यानी a/l हो जाएगा।
ठीक है, अब आपके पास आ गया तो अब आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जो आपके पास कैसा होगा, समकोण होगा। ये लीजिए, वेरी इजी, बन गया समकोण। ये लीजिए 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, या आपने क्या इसमें ए दे रखा है तो यहाँ पे आपने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ठीक है, आधार कितना, 8। ठीक है, लंब कितना, 15। ज्ञात क्या करना है, कर्ण। आपके पास हथौड़ा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। लिखे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, यानी के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आधार में आधार रखना है, लंब में लंब रखना है। तो आपने लिखा आधार कितना है आपके पास, 8 का स्क्वायर, लंब कितना है आपके पास, 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, देखिए 5 4 9 और 6 2 8 और फिर 289, कितना आ गया, 289। यानी क्या है, के स्क्वायर। 289 के स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, मुझे लगता है नहीं दिख रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा त्रिभुज फिर से मिटा दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेना क्योंकि आपको मैंने बनाना सिखा दिया है। तो अब हमारे पास क्या आया है, के स्क्वायर इक्वल टू 289। तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, √289। अब √289 का क्या आता है बताइए, कि 17। कितना आएगा, 17। एक प्लस का एक माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस का और माइनस का आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर ऋणात्मक छोड़ दोगे, नहीं आएगा, प्लस का और माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का तब आता है जब रूट लगा हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगा था। अब की बार रूट हट चुका है तो ना तो प्लस आएगा ना माइनस आएगा, क्योंकि 289 का जो रूट होता है वो प्लस के 17 होता है ना कि माइनस के 17, जैसा हमने 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है। अगर जिसको नहीं मालूम है तो हमारी 8th क्लास की क्लासें चल रही हैं और हम वर्गमूल ही पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अब इसने क्या पूछा हमारे पास, साइन ए पूछा। क्या पूछा, साइन ए पूछा। साइन ए लाल बटा कक्का, ये लोग फिर से लिख दिया हमने, टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम आपको बिल्कुल इजी और वन बाय वन क्वेश्चन करा रहे हैं। यानी हमारे चैनल का रूल ही यही है, 1 by 1 क्वेश्चन कराना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीके से कराना, शॉर्टकट तरीके से कराना और आपको याद रखना, बिल्कुल याद रखवाना, यह हमारा काम है। तो यानी साइन पहला ही आता है, यानी हमारे पास क्या आना चाहिए, लंब बटे कर्ण आना चाहिए। कितना आना चाहिए, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है आपके पास, चलिए यहाँ चलिए, लंब कितना है, 15 और कर्ण अभी हमने ज्ञात किया 17। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं साइन ए इक्वल टू 15/17। ये लीजिए, इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, सेक ए। कितना दे रखा है, सेक ए। क्या दे रखा है, सेक ए दे रखा है। तो सेक ए देखिए, साइन कोस टेन कोट सेक, यानी क्या चाहिए आपको, कर्ण बटे आधार। क्या चाहिए, कर्ण बटे आधार। क्या चाहिए, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, 17, आधार कितना है, 8। तो सेक जो ए है वो कितना आया, 17/8 आया। ये लो, आया आपका क्वेश्चन का आंसर। इतना इजी तरीका है कि आपको एक कील चाहिए, एक हथौड़ा चाहिए। कील आपको मैंने दे रखी है, हथौड़ा मैंने दे रखा है, लेकिन तिनका आपको चाहिए। तिनका कौन देता है, ये क्वेश्चन देता है। तिनका कौन देता है, ये क्वेश्चन देता है। इसने तिनका दिया,
आपने तिनका का सहारा लिया और जहाज बना दिया, बड़ा सा बड़ा। बना सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए, ये आपको समझ में आया। कुछ भी नहीं करना है आपके अंदर। सबसे पहले जो सवाल दे रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो आप ये गुणा में है तो आप इसे क्या ले दोगे, भाग में ले दोगे। फिर कोट आप लाल बटे कक्का से निकाल के, आधार बटे लंब होता है कोट। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आपने आधार कितना हो गया, 8 हो गया, और लंब कितना हो गया, 15 हो गया। फिर आपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, क्योंकि दो त्रिभुज के आपको दे रखी है भुजा, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, यानी के स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस एल स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर किया, आपने एल स्क्वायर किया, दोनों को स्क्वायर करके के का आपने क्या कर दिया, रूट निकाल दिया। कितना आया, 17 आया। 17 के बाद आपने साइन ए लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्के से निकाला, और लंब की जगह 15 और कर्ण की जगह 17 क्यों रख दिया, क्योंकि आपके पास लंब 15 दे रखा था, कर्ण आपको 17 निकाला था। फिर आपने क्या किया, सेक ए निकाला, कर्ण बटे आधार निकाला। कर्ण कितना 17 दे रखा था और आधार कितना दे रखा, 8 दे दिया। ये लीजिए, आपका सवाल हो गया। इजी तरीका, बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है। सवाल को देखकर घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए, डर गए, आप डरे समझो मर गया। मतलब कहते हैं ना कि जो डरेगा वो मरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे हम मिटा दें। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा तो फटाफट ले ले। 1 2 3 खत्म। इतना ही टाइम बहुत है, नहीं तो फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्लास को लंबी नहीं करना है, छोटी से छोटी करना है, जिससे आपको भी इजी हो। हाँ, हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है वो है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, जहां कोस ए कोस बी हो, तो दिखाइए ए बराबर कोण बी। दिखाइए मतलब दर्शाइए, मतलब सिद्ध करके बताइए। क्या बोल रहा है ये, सिद्ध करने के लिए। क्या कर रहा है ये, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कैसे, दिखाइए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए। तीनों का कॉमन है, दिखाइए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कर दीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको, कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कौन से कोण हो, न्यून कोण हो। ठीक है, जहां, जहां क्या दे रखा है, जहां दे रखा है आपको कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, यानी कोस ए बराबर आप कोस बी रख सकते हैं। ठीक है, फिर दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो। दर्शाइए, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। तो आप यहाँ पे दर्शाइए दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप दर्शाइए लिखिए। दिखाइए, दिखाइए कि, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, मैंने इतना चीज लिख दिया, मैंने इतनी सारी चीजें लिख दी। कहाँ से लिखी, क्वेश्चन में से ही लिखी है। अभी तक मैंने अपना कुछ भी नहीं जोड़ा है, और आगे भी अभी देखिए मैं क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें निकालता हूँ। देखिए कैसे, कोण ए कोण बी दे रखा है। मैं सिद्ध करने को मिटा दूंगा एक बार। ठीक है, सिद्ध करने को कैसे मिटा दें। देखिए, आपको न्यून कोण दे रखा है ए और बी। तो हमने देखिए जितना भी अभी तक लिखा है हमने क्वेश्चन के आधार से लिखा है, यानी हमने क्वेश्चन में से ही उतारा है, क्वेश्चन के बाहर नहीं लिखा है मैंने। अभी तक क्वेश्चन से ही मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन से लिखने के बाद, अब क्वेश्चन से लिखने के बाद देखिए, अब मैंने क्वेश्चन से लिख लिया है। अब क्या करें कि अब हम इसको सोल्व करना सीखें। कैसे, हमको क्या दे रखा है, एक न्यून कोण दे रखा है ए और बी का। तो हम एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। जब तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो अब क्या करें हम कि ए बी और सी दे दें इसको। क्या दे दें, ए बी और सी नाम दे दें इसका। क्या दे दें, ए बी और सी नाम दे दें। फिर इसके बाद हम क्या करें देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सी पर एक लंब गिरा देते हैं। क्या गिरा देते हैं, लंब। इसे हम एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, एक ए एम सी और दूसरा
बी एम सी। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ए एम सी बराबर हैं त्रिभुज बी एम सी के, बराबर है। तो देखिए सी एम लंबवत है, कैसे लिखेंगे हम, सी एम लंबवत है किस पर, ए बी पे। लंबवत को इस तरीके से लिखते हैं और ये बराबर है त्रिभुज। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद दो त्रिभुज आपके पास अलग अलग है। पहला आपको क्या दे रखा है, जहां कोस ए दे रखा है, क्या दे रखा है, कोस ए दे रखा है, तो आप यहाँ करेंगे कोस ए करेंगे। और आपको मालूम है कि लाल बटे कक्का जो आपके पास है, इसमें साइन कोस यानी आधार बटे कर्ण, क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार जो कोस ए है, यानी ए यहां पर है, कहां पर है, यहां पर, तो इस त्रिभुज से ले लेंगे। अब यहाँ पे कोस बी है तो आप इधर चले जाएंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें समझाया था कि कभी भी ये पूछ ले कि कोस ए तो कोस ए पे रख के ही बताएंगे, और कोस बी तो कोस बी पे, यानी आधार और लंब का चेंजेस हो जाता है। कितने से, सिर्फ ए और बी रखने से, कोस ए कोस बी रखने से। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में समझाया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोस ए दे रखा है तो हम इस त्रिभुज से बनाएंगे। तो कोस ए आधार क्या है, ए और एम, क्योंकि यहाँ पे संख्या तो है, संख्या दे रखी नहीं, आपको सिर्फ सिद्ध करना है। तो आधार क्या आ गया, ए एम, और कर्ण कितना आ गया, ए सी आ गया। चलिए ये आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, कोस बी। कोस बी वही आधार बटे कर्ण होगा इसका भी। ठीक है, लेकिन चेंजेस क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहां से देखेंगे हम, कोस बी कहां से देखेंगे, यहां से, तो कोस बी का आधार क्या हो जाएगा, ए एम। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा, बी एम बी सी। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपने क्या किया, आधार आपने दोनों की सेम कर दी। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं इसकी, देखिए स्वर्ग शाम करने के लिए आपको तीन चीजें आपको बराबर करनी पड़ती है। कौन कौन सी, या तो आप भुजा बराबर कर दो, या कोण बराबर कर दो, या लंब, ये तीन चीजें होती हैं। अब अभी हम जो इसमें नियम लगाएंगे वो एस नियम लगाएंगे, यानी भुजा 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 का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, भुजा भुजा का नियम लगाएंगे। तो आपके पास दो चीजें हो गई। मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस तो है लेकिन कैमरे में आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं इसको मिटा दूं। तो चलिए इसको मिटाते हुए हम यहाँ पे ही लिख देते हैं, थोड़ी सी स्पेस है। आपने यहाँ तक अभी तक लिखा कि कोस ए आधार बटे कर्ण यानी ए एम अपॉन ए एम ए सी, फिर कोस बी आधार बटे कर्ण ए एम बी सी लिख दिया। अब इसमें जो हमारे पास तीसरी भुजा आ रही है वो आ रही है सी एम। तीसरी भुजा कौन सी आ रही है, सी एम बराबर है सी एम के, क्योंकि ये जो लंबवत है इस त्रिभुज में भी उतनी ही है जितनी इस त्रिभुज में है, दोनों को बराबर काटती है। तो ये क्या हो गई, लंब, यानी ये आपके पास कौन सा हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। और आपको क्या करना होता है, तीन ही समीकरण देने होते हैं, तीन ही कारण देने होते हैं स्वर्ग साम यानी दिखाइए दर्शाइए के अंदर। तो हमने क्या किया, देखिए आते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या कर दिए, देखिए कौन सा नियम लग गया इसमें, एस का, क्योंकि ये भी और ये भी क्या है, बराबर हैं। तो कैसे, देखिए ए एम ए सी, समीकरण 1 से ले लिया हमने, ए एम ए सी बराबर ए एम बी सी।
AM BC बराबर है CM CM के। ये 3 आ गए किसके नियम से? SS नियम से। तो ये क्या हो गया? दर्शा दिया आपने किसके नियम से? SS नियम से आपने क्या किया? इसको दर्शा दिया। अब दर्शा दिया तो आपका क्या हो गया? आते हैं कोण, और कोण A बराबर कोण B है। जो कोण A है वो क्या है? कोण B के है। तो आप यहाँ पे लिख दें, आते हैं त्रिभुज ABC में न्यून कोण A बराबर कोण B है। हो गया सवाल। इतना इजी सवाल था जिसे देखकर आप डर गए थे, लेकिन डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। तो आपको डरना नहीं है। आपने क्या किया? पहले क्वेश्चन लिखा, फिर आपने एक त्रिभुज बनाया। कौन सा त्रिभुज बनाया? ABC, जिसमें आपने एक लंबवत डाला, और एक लंबवत डालने के बाद आपने उसके SS नियम लगाए, और SS नियम लगाने के थ्रू आपने सबसे पहले cos AM AC, फिर cos B, यानी B से लिया आपने, क्या लिया? B से क्या लिया आपने? BC, क्या लिया आपने? BC लिया। ठीक है, BC अपॉन BM कर दिया, यानी BM अपॉन BC कर दिया। फिर उसके बाद आपने लंबवत ले लिया, CM बराबर CM ले लिया। ठीक है, फिर तीनों समीकरण को आपने रख दिया, यानी AM यहाँ से अपॉन C, फिर दूसरा ले लिया BM अपॉन BC, और तीसरा CM अपॉन CM। और किसके नियम से? SS नियम से, यानी SS के नियम से आपने ये सिद्ध करके दिखा दिया। चलिए, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है, और क्लास की जो हमारी घड़ी है वो ऐसे कह रही है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम कल फिर से एक नई क्लास के साथ आएंगे और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। और फिर से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।